इन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सीरीज है 2022 और ये है फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड। और इसमें दिया है दो ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस n1 and n2 सेपरेटेड बाय स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस। यू कैन गो थ्रू दिस। बेसिकली इसमें बताया है कि आपका जो रिफ्रैक्शन नाउ दैट इज हैपनिंग, ये आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है और एक ट्रांसपेरेंट मीडिया इधर है, तो n1 एंड n2। सो इधर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड है तो रिफ्रैक्शन इधर से इधर को होगी, या फिर ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडिया जो स्फेरिकल कनकेव है ये कन्वेक्स स्फेरिकल भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट या तो बाहर प्लेस होएगा इन द एयर, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो ऑब्जेक्ट या तो बाहर प्लेस्ड होगा या तो इस ट्रांसपेरेंट मीडिया के अंदर होएगा। तो यही सब इसमें बताया गया है। और एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज, जो लेंस जितना ज़्यादा रेस को डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा वो डिफाइन करता है उसकी पावर, ये हमने पढ़ा। तो बेसिकली इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अब यहाँ पे दिया है ना ऑब्जेक्ट इज, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन, हाउ द रिफ्रैक्शन हैपन्स व्हेन देयर इज अ कनकेव स्फेरिकल दिस सरफेस, इट्स नॉट ए लेंस नाउ, इट्स अ सरफेस, और इधर इट्स अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखो यहाँ पे ये है कनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका बाहर एक मीडिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन n1। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट b, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v आर रिलेटेड एज। अब देखो इस केस में ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, तो रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट इधर से जाएगी, रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो ये जा रही है डेंसर से रेयरर की तरफ, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से थोड़ा सा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाएगी, इतना दूर भी नहीं। सो ये मैंने कुछ ज़्यादा दूर बना दिया, थोड़ा सा दूर जाएगी, तो नॉर्मल से ये दूर रहेगी इस तरह से। ओके, अब इसमें आपसे पूछा है तो बेसिकली जो रिफ्रैक्शन है वो हो रही है n2 से n1, रिफ्रैक्टिव इस सरफेस से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है इस सरफेस की तरफ हो रही है। तो इस केस में हम जो फॉर्मूला बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, आपने यहाँ लिख लेना है v, यहाँ लिख लेना है u, और इस इक्वल टू यहाँ कर देना है r। अगर रिफ्रैक्शन आपकी n2 से n1 की तरफ हो रही है तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ n1, यहाँ लिखोगे n2 और यहाँ लिखोगे n1 माइनस n2। सो दिस इज the refraction relation between v and u and r when the refraction is happening at the concave spherical surface। तो रिफ्रैक्शन एट द कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए अब ये जो ऑप्शन मैच करती है ये आपकी मैच करती है ऑप्शन 4 के साथ, n1 बाई वी माइनस n2 बाई यू इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई आर। तो ए का जो आंसर है वो है फोर्थ।